साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, अक्सर देखते हैं कि कहीं भी किसी का काम नहीं चलता या फिर साथ संगत जी किसी पर विश्वास नहीं होता। कोई संकट आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है तो साथ संगत जी जादू टोने करने की तरफ ध्यान चला जाता है। साथ संगत जी ये नहीं सोचते कि हम अपने सत्संग के साथ जुड़ जाएं, सिमरन कर लें। साथ संगत जी ऐसे ही एक घटना सत्संगी परिवार की ही है कि दो भाई रहते थे। साथ संगत जी एक भाई के घर जब पास पास में ही दोनों भाइयों का घर था। जब बड़े भाई का साथ संगत जी बहुत ही अच्छा कारोबार था, लेकिन साथ संगत जी जब भी बड़े भाई की पत्नी अपने गेट के आगे झाड़ू लगाने के लिए सुबह निकलती तो हर रोज ही साथ संगत जी नींबू पर एक खून के निशान लगे हुए होते, सिंदूर लगा हुआ होता और उनके गेट पर साथ संगत जी कई दिन हो गए हर रोज पड़ा मिलता और साथ संगत जी वो उसको छूती ना। लेकिन अपने पति को साथ संगत जी जो महात्मा जी थे उनको हर रोज कहती कि देखो ये नींबू आज भी पड़ा है और पता नहीं कौन डालता है। प्यारी साथ संगत जी, महात्मा जी कह देते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ सतगुरु है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको करना है करने दो। लेकिन साथ संगत जी जो औरत का दिमाग होता है, कई बार साथ संगत जी अटपटी उल्टी चीज़ों में चला जाता है, लेकिन उसको विश्वास था कि कहीं ये नींबू कुछ गड़बड़ ना कर दे, कोई घर में अशांति ना आ जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए। प्यारी साथ संगत जी वो हर रोज महात्मा जी को हर रोज कहती कि नहीं आप ये पता तो करो कि आखिर ये काम किसका है। प्यारी साथ संगत जी एक दिन महात्मा जी ने चोरी से ही अपने गेट के आगे कैमरे लगवा दिए ताकि यह पता चले कि ये करता कौन है। प्यारी साथ संगत जी अब जब कैमरे लग गए तो अगले दिन भी साथ संगत जी वहां पर नींबू लगा हुआ जिस पे सिंदूर लगा हुआ था, नींबू मिला। अब साथ संगत जी उन्होंने कैमरे चालू करके देखे। साथ संगत जी जब उसने कैमरे चालू करके देखे, महात्मा जी और बहन जी साथ संगत जी दोनों ही देखकर हक्के बक्के रह गए। उस कैमरे में नजर क्या आया कि उनका छोटा भाई खुद का ही वो नींबू यहाँ पर रख के चला गया गेट पर। प्यारी साथ संगत जी अब वो क्या करते, उन्होंने कुछ बिना बोले ही भाई ने नींबू को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। साथ संगत जी वो जब उनकी पत्नी बहन जी जोर जोर से बोलने लग गई कि ऐसे कौन करता है परिवार के साथ, हमने तो कभी उनके साथ बुरा नहीं किया, फिर ये हमें देख के ऐसे क्या जादू टोने कर रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी भाई ने कहा कि ठीक है अब तुम चुप हो जाओ, मैं जाता हूँ अपने भाई से बात करता हूँ। प्यारी साथ संगत जी पहले तो पत्नी बोलने लगी कि मैं भी चलूँगी, लेकिन साथ संगत जी महात्मा जी ने रोक दिया, कहने लगे कि मैं ही मिलकर आता हूँ। साथ संगत जी भाई के घर गए। भाई ने जैसे कि हर रोज की तरह उनका आदर सत्कार किया, बिठाया और अपनी पत्नी को साथ संगत जी कहने लगे कि चाय ले आओ। इधर से साथ संगत जी पत्नी उनकी चाय भी ले आई, चाय पी। जब साथ संगत जी चाय वगैरह पी ली तो ठंडे दिमाग से अपने छोटे भाई से कहने लगे कि भाई पता नहीं कौन हमारे गेट पर हर रोज नींबू डाल जाता है जिसमें कि सिंदूर वगैरह भी लगा होता है। अब साथ संगत जी भाई देखने लगा और कहने लगा कि नींबू कौन डाल जाता है, ऐसे कौन कर सकता है, मोहल्ले में तो 4 ही घर हैं, ऐसे कौन कर सकता है। साथ संगत जी भाई ने कहा कि यही तो मैं जानने आया हूँ कि आखिर ये डालता क्यों है और कौन डालता है, और मैंने तो कल अपने घर पर कैमरे भी लगवाए हैं। प्यारी साथ संगत जी भाई छोटा वो कैमरे की बात सुनते ही हक्का बक्का हो गया और उसकी नजरें नीचे हो गई कि अब मैं भाई को क्या जवाब दूं। प्यारी साथ संगत जी जब देखा कि भाई नहीं बोल पा रहा तो फिर बड़े भाई को ही साथ संगत जी महात्मा जी को बोलना पड़ा कि भाई पहले तो ये बताओ कि आपने ये नींबू डाले ही क्यों, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। साथ संगत जी उन्होंने नीची गर्दन कर कर शर्मा गए और कहने लगे कि मुझसे गलती हुई है। साथ संगत जी भाई ने कहा कि गलती का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले आप ये बताओ कि ये आपने जादू टोने कहाँ से सीखे हैं, जब हम तो सत्संगी परिवार है हमारा दोनों भाइयों का, हम तो सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, फिर ये जादू टोना कहाँ से।
प्यारी सास संगत जी, उन्होंने कहा कि भाई, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि आपकी दुकान पे तो भीड़ लग जाती है, लेकिन मेरी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आता। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि तू भाई के गेट पर ये नींबू डाल देगा तो उनका भाग्य तेरे पास चल कर आ जाएगा। तो मैं इसीलिए ही आपके गेट पर नींबू डाल आया। प्यारी सास संगत जी, बड़ा भाई कहने लगा कि अरे पगले, यदि तू कह कर तो देखता, तेरे लिए जान न्योछावर है। ये भाग्य तो अलग की बात है कि यदि तुम मुझसे कहता कि मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं तुझे जरूर मदद करता, लेकिन इन जादू टोने से क्या हो सकता है। प्यारी सास संगत जी, भाई इतना कहकर उठ के चलने लगे और चलते बाहर अभी गेट पर पहुँचे तो इतने में ही पीछे से आकर भाई और छोटी बहू ने सास संगत जी उनके पैर पकड़ लिए। कहने लगे कि भाई, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने कहा कि इसमें गलती का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इसी चीज़ का है कि आपने सतगुरु को छोड़कर इन जादू टोने पे विश्वास किया। यदि आप सतगुरु पर विश्वास करते तो हो सकता है ये भाग्य क्या चमका देगा। प्यारी सास संगत जी, वो दोनों को उठाया और उनको कहा कि अपने सतगुरु पर विश्वास करो। यदि ऐसा कुछ होने लगता कि हम नींबू काट कर किसी के पास फेंके और उसका भाग्य हमारे पास आ जाए तो दुनिया में कोई भी गरीब ना रहता, सारे ही एक दूसरे के गेट पर नींबू डाल देते, या फिर कोई जादू टोना करना होता तो वो कर देते। प्यारी सास संगत जी, ऐसा इन जादू टोने से कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे मन के वहम है कि हमें उस समय संतुष्टि मिल जाती है जब हमें कोई कह देता है कि फला काम कर लो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। लेकिन सास संगत जी, हमारे थोड़ी देर के वहम होते हैं और हमें थोड़ी देर के लिए ही खुश कर जाते हैं। लेकिन सास संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है तो एक सिमरन से होता है, एक भक्ति से होता है। जिसका मन चंगा तो सास संगत जी वहीं पर ही, कटौती में कहते हैं गंगा। तो सास संगत जी, जिसका मन साफ है तो अपने आप ही सास संगत जी उसके काम भी अच्छे हो जाते हैं। हमने पहले अपने मन को अच्छा बनाना है, तभी हम अपने कामों को भी अच्छा बना सकते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, इन छोटी साखियों से यही हमें शिक्षा मिलती है कि जादू टोने में कुछ नहीं रखा। सास संगत जी, साखी में नहीं, ये हकीकत भी बात है कि हम कितना ही किसी को गलत कह दें या किसी के साथ कितना ही गलत कर दें, लेकिन सास संगत जी होना वही होता है जो हमारे कर्म में होता है और जो हमारे भाग्य में होता है। यदि हमारे भाग्य अच्छे हैं, हमारे भाग्य में लिखा है कि हमें सब कुछ मिलना है, तो वो अवश्य मिलेगा, भले ही कोई जादू टोना करे और चाहे कोई कुछ भी करे। प्यारी सास संगत जी, सारा कर्मों का खेल है। कर्मों के साथ ही हमें अपने आप को सास संगत जी संजोना है। हम दूसरों के कर्मों को देखकर अपने कर्मों को नहीं डुबोना। सास संगत जी, हम दूसरों को देखते हैं कि उसका महल बन गया, उसका कारोबार हो गया। हम अपने जो छोटे मोटे घर होते हैं या फिर छोटा मोटा कारोबार होता है उसमें भी ध्यान नहीं लगा पाते, उन बड़े महलों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। आओ प्यारी सास संगत जी, हमें उन महलों को न देखकर अपनी झोपड़ियों में ही गुजारा करना सीखें और सास संगत जी सतगुरु का शुक्राना करें कि हे मेरे सच्चे पातशाह, जितना तूने दिया है हमें उसी में सब्र मिले, सुकून मिले और संतुष्टि मिले। यही प्यारी सास संगत जी दासी की भी मांग है। दासी की यही मांग है कि दासी भी हर रोज विश्वास के साथ सेवा सिमरन सत्संग करती रहे। और सास संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और सास संगत दासी के साथ भी जुड़े रहना। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।